हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या है वो क्वेश्चन। विच ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स हैव स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंथैल्पीज। इसमें से किस हाइड्रोजन हैलाइड की एंथैल्पी सबसे कम होगी। बेटा आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपको बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी होता है द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज टू ब्रेक द स्पेसिफिक बॉन्ड। एक बॉन्ड को बनने में लगी एनर्जी का जो मतलब बॉन्ड को तोड़ने में लगी जो एनर्जी होती है, मतलब ये बॉन्ड्स है। ये बॉन्ड है और इधर इधर दो एटम्स हैं, ठीक है। ये दो एटम्स है, ये दो एटम्स है और एक ये बॉन्ड है, ठीक है। प्रकृति ने उस बॉन्ड को बना लिया है, मतलब नेचर हैज मेड दैट बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज व्हाट सीसी बॉन्ड, एन बॉन्ड, ओ बॉन्ड, कुछ भी होता है। जैसे हम दो बॉलों को बांध देते हैं ना रस्सी से, तो रस्सी क्या हो गई, उन दोनों के बीच में बॉन्ड हो गई। और अगर एक रस्सी सिंगल रस्सी से बांधोगे सिंगल बॉन्ड, दो रस्सी से बांधोगे डबल बॉन्ड, तीन से बांधोगे ट्रिपल बॉन्ड, है ना बेटा। तो वो ताकत बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो उनकी जो एनर्जी, उनके बीच की एनर्जी है बढ़ेगी, क्योंकि उनको तोड़ने में ज्यादा ताकत लगेगी। क्योंकि कोई भी चीज जब नेचर आप बिल्ड कर चुकी है, क्रिएट कर चुकी है, और आपको उसके बारे में पता करना है कि आप कैसे इसको मतलब कि आपको उसके बारे में पता करना है कि कैसे इसकी एनर्जी, प्रकृति ने कितनी ताकत लगाई होगी, कितनी ताकत लगाई होगी जिससे कि वो बॉन्ड बना होगा। तो क्या करके देखेंगे, अगर हम उस बॉन्ड को तोड़ के देख लें तो क्या होगा, जितनी ताकत उस बॉन्ड को तोड़ने में लगी होगी उतनी ताकत तो उस बॉन्ड को बनाने में भी लगी होगी ना बेटा। इसीलिए उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब एक बने हुए बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ताकत लगी उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी जो होता है वो फिजिक्स में यूज होता है रैंडम वैल्यू के लिए, और एंथैल्पी जो होता है वो केमिस्ट्री में होता है एक मोल के लिए। जैसे है ना, तो यही एनर्जी में और एंथैल्पी में डिफरेंस है। देखो मैंने यहाँ पर एनर्जी लिखा हुआ है और ये मैंने एंथैल्पी लिखा हुआ है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, मैं समझा देती हूँ। जैसे एनर्जी की अगर मैं बात करूं, और अगर मैं बर्न करूं 4 ग्राम कार्बन, अगर मैं 4 ग्राम कार्बन को बर्न करूं तो कितनी हीट एनर्जी निकलेगी, है ना। ऐसे ही अगर मैं 6 ग्राम कार्बन को हीट करूं तो कितनी हीट एनर्जी निकलेगी, मतलब कार्बन कार्बन तो डेल्टा एच कितना निकलेगा, ठीक है बेटा। ऐसे डेल्टा एच कितना होगा। सिमिलरली अगर मैं 12 ग्राम कार्बन को बर्न करने पर जो एंथैल्पी है वो कितनी निकलेगी, जब आप इसको कंबशन करते हो यानी कि बर्न करते हो, तो हीट एनर्जी है वो कितनी निकलेगी। ठीक है बेटा, अब सुनो, ये क्या है, 12 ग्राम है। ध्यान, आपको पता है कार्बन का जो मोलर मास होता है वो 12 ग्राम होता है। मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम। यानी कि 12 ग्राम कार्बन को बर्न करने में जो एनर्जी निकलेगी उसे एंथैल्पी बोलेंगे। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने की यूनिट होती है मोल। तो हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में, एक मोल के लिए बात करते हैं। तो ये टर्म जो एंथैल्पी है ना बेटा, ये केमिस्ट्री के लिए यूज होता है। तो अगर 12 ग्राम कार्बन जल रहा है तो आप बोलोगे एंथैल्पी, 12 ग्राम कार्बन जल रहा है तो आप बोलोगे एंथैल्पी। ठीक है, उसके अलावा एक जल रहा हो, दो जल रहा हो, चार जल रहे हो, 10 जल रहे हो, 15 जल रहे हो, 100 ग्राम जल रहा हो, 120, 500, कितने, 12 के अलावा जितना भी होगा वो सब एनर्जी होगा। ठीक है। और अगर उसको आप उस ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लोगे और मोल में निकालोगे तो वो एंथैल्पी होगा। तो मोल की जो बात होती है वो एंथैल्पी होती है, इसलिए हम एंथैल्पी टर्म को केमिस्ट्री में यूज करते हैं और एनर्जी टर्म को फिजिक्स में यूज करते हैं। तो इसलिए दोनों के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। बट एक ही बात है, अगर आपके कोई बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी पूछेगा तो आप यही बताओगे, है ना। बॉन्ड एनर्जी मतलब एक बॉन्ड को बन के जो बन चुका है, बॉन्ड बना है ऑलरेडी, उसको तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उसको उसकी बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। अब बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डिपेंड किस किस पर होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए बेटा। जैसे अगर मैं यहाँ समझाऊं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूं, ये तो मैंने समझाया मोल किसमें, एंथैल्पी और एनर्जी में डिफरेंस। और अगर मैं आपको यहाँ से एक और बात समझाऊं, क्या बोलते हैं उसको, वो बॉन्ड एनर्जी किस किस के ऊपर, फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड होती है, तो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है बच्चों, ये डिपेंड करती है एक तो बॉन्ड लेंथ के ऊपर। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है ना बेटा, जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा एनर्जी उसकी उतनी कम हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी।
क्योंकि लंबा जितना भाई आप बताओ 2 बॉल्स को अगर आप जोड़ोगे लंबी रस्सी से उसे काटना कितना आसान है, इज़िली कट जाएगी। और अगर 2 बॉन्ड बहुत टाइटली पैक्ड हो तो उसके अंदर से काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जितनी भी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम एनर्जी तोड़ना उतना आसान। लंबी लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, छोटी लकड़ी के कंपैरिजन में, प्रकृति का नियम है। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है? ये बात हो गई। और एक तो बॉन्ड ऑर्डर की भी बात होती है, बट लेकिन अभी मैं बॉन्ड ऑर्डर नहीं बता रही हूँ, अभी मैं सिर्फ बॉन्ड लेंथ के ऊपर बता रही हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो बताओ व्हिच ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स हैव स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये रहे मेरे हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड को हम हाइड्रा एसिड्स भी बोलते हैं। हाइड्रा एसिड्स मतलब एच के जो एसिड्स होते हैं, हैलोजन एसिड्स भी बोलते हैं। हाइड्रोजन के साथ में जो एसिड्स बनते हैं HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। अब ये 4 हो गए हमारे पास हैलोजन एसिड। तो आपको पता है मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्या लिखूं, फालतू में क्लास में बोर करने आई आंटी नहीं। ये हो गया मेरा F और ये हो गया Cl, ये हो गया मेरा Br और ये हो गया मेरा I। को मालूम है halogens are the emperors of electronegativity and on moving up to down the electronegativity of halogen atoms decreases, electronegativity decreases, and the size of the halogen atoms increases, and iodine is largest in size in all the halogen atoms. Fluorine is smallest in size. फ्लोरीन सबसे छोटा होता है, क्लोरीन उससे बड़ा होता है, ब्रोमीन उससे बड़ा होता है और आयोडीन सबसे बड़ा होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो ये हो गया। मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन लेना है। अब नन्हा सा हाइड्रोजन ले लेते हैं, कोई और कलर यूज कर लेते हैं तो हमें समझ में आने लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पर नन्हा सा हाइड्रोजन लूँ, आपको तो पता है हाइड्रोजन की तो कोई औकात नहीं होती है और ऑक्सीजन जागीरदार होता है केमिस्ट्री में। हाइड्रोजन की औकात क्यों नहीं होती? क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, बहुत छोटा होता है। जब मर्जी चाहे उसे कोई लात मार के निकाल दे और जब मर्जी चाहे कोई, उसके बिना जिंदगी करती भी नहीं है। वो जरूरी भी है और जरूरी नहीं भी है। तो यही चीज है हाइड्रोजन के लिए। तो नन्हा सा हाइड्रोजन है, जब ये इससे बनाएगा, इसका साइज कोई बढ़ने वाला नहीं है, जितना F के साथ है उतना ही Cl के साथ में है, जितना F के साथ में Cl है उतना ही Br के साथ में है, उतना ही यहाँ पर भी है। तो हाइड्रोजन का साइज तो बेटा उतना ही है, बट आयोडीन, क्योंकि जैसे आप जाओगे तो हाइड्रोजन एसिड्स के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। और बॉन्ड लेंथ आपकी क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो बस जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम। तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जरा चेक करें। बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी है बेटा, HI की। तो अगर बॉन्ड एनर्जी का अगर आप सीक्वेंस लिखोगे तो आपको लिखना होगा कि जो ऑप्शन कौन सा वाला आएगा, HI की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, फिर HBr की है, फिर HCl की है और फिर HF की है। और इस एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या एनर्जी भी बोलते हैं। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नाम से भी आएगा तो भी वही एक ही चीज है ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हम इसको बोलते हैं। तो आप ध्यान रखें। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, विच ऑफ द आर स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी, सबसे कम इसकी हो गई, स्मॉलेस्ट बोला है ना इसकी। तो डी इज आवर ऑप्शन। तो ऐसे ऐसे पढ़ें, कंसेप्ट क्लियर करें। केमिस्ट्री कंसेप्चुअल होती है, बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत हेल्पफुल होती है। ले जाती है तो बहुत ऊपर तक ले जाती है और डिच मारती है तो बहुत नीचे, चने के झाड़ से नीचे भी गिरा देती है। तो केमिस्ट्री के साथ जितना लॉयल रहोगे, केमिस्ट्री तुम्हारे साथ उतना डबल ट्रिपल 4 गुना लॉयल रहेगी। ठीक है, तो लॉयल होकर पढ़ो। और दिमाग में एक पहले बता दो, केमिस्ट्री के चैप्टर खोलने से, टॉपिक खोलने से पहले तुझे मुझे क्रैक करना है, करवाना है IIT, क्योंकि केमिस्ट्री ही क्रैक करवाएगी बेटा। केमिस्ट्री सबके लिए, जेई में मेंस वालों के लिए और नीट वालों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पिंग है। केमिस्ट्री में होता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो बाय बेटा। करिए, ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे और टफ टफ क्वेश्चन भी लाएंगे तुम्हारे लिए। कंसेप्ट बिल्ड करते रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय करो, मैसेज करो, हमें कमेंट करो, कॉम्प्लीमेंट करो और लाइक करो। सब्सक्राइब भी करना है। अब तक मैं बोल नहीं रही थी किसी को किसी वीडियो में, लेकिन अब मैं पक्का बोलूंगी क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाय बाय बेटा।